दोस्तों सामने आपकी खड़ी हैं दो गाड़ियां जो एक दूसरे को परफेक्टली compete करती हैं। मैंने अपने चैनल पे पहले बताया था फ्रोंक्स के डेल्टा प्लस AGS का ब्रीजा VXI के साथ में कंपैरिजन लेके आऊँगा, क्योंकि ये दोनों गाड़ियां जो हैं प्राइस ब्रैकेट सेम में आती हैं। तो आज इस वीडियो में ये बात करेंगे कि भाई अगर दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी जो है ज़्यादा बेहतर है। इन दोनों गाड़ियों में आपको 11-11 लाख में क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले मैं दोनों गाड़ियों के सारे फीचर्स सब कुछ डिटेल में बताऊँगा और उसके बाद में फिर मैं आपको अलग से वीडियो बता के बताऊँगा कि अगर आपको फ्रोंक्स के साथ में जाना है तो आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है और अगर आपको ब्रीजा के साथ में जाना है तो आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है। तो शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले दोनों गाड़ियों की चाबियों से। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे दोनों गाड़ियों की चाबी जो है हमें सेम देखने को मिलती है। यहाँ पर हमें दोनों में हमें सेम स्टैंडर्ड चाबी जो मारुति की आती है वो देखने को मिल जाती है, जिसमें कि लॉक अनलॉक का आपका बटन आता है। उसके अलावा यहाँ पर जो इससे ऊपर फ्लिप की वगैरह आती हैं वो इससे ऊपर वाले मॉडल्स में आती हैं, चाहे आप फ्रोंक्स का जेटा लो चाहे आप ब्रीजा का ZXi लो। तो दोनों गाड़ियों में आपको एक एक करके मैं बताता हूँ क्या कुछ देखने को मिल जाता है। एक बार दोनों गाड़ियों को ओपन कर लेते हैं और फिर एक्सटीरियर से लेके इंटीरियर तक और इसके सारे फीचर्स जो हैं वो कवर करेंगे। दोनों का जो प्राइस ब्रैकेट है वो सेम है 11 लाख रुपए। तो अगर आप सामने की तरफ से देखोगे तो दोनों का फ्रंट लुक आपको इस तरीके का देखने को मिल जाता है। यहाँ पर ब्रीजा की जो हाइट है वो ज़्यादा है, यहाँ पर ब्रीजा का जो बोनट है वो भी आपको थोड़ा ज़्यादा हाइट पे देखने को मिलेगा। दोनों का फ्रंट फेशिया कुछ आपको ऐसा देखने को मिलता है। अगर हम फ्रंट में इन दोनों गाड़ियों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आपको ब्रीजा में हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प का सेटअप देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको हेलोजन DRL देखने को मिलेंगे। यहीं अगर आप फ्रोंक्स की बात करोगे तो यहाँ पर आपको LED प्रोजेक्टर का सेटअप देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ यहाँ पर आपको LED के DRL देखने को मिलेंगे। अगर दोनों के आप फ्रंट की बात करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें भी आपको क्रोम ग्रिल देखने को मिल जाती है और उसके साथ साथ वहाँ पर भी आपकी क्रोम की ग्रिल जो है वो आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको फॉग लैम्प भी देखने को मिलता है जो कि VXI में नहीं आता है, जो कि एक्सेसरी का पार्ट है और वहाँ पर फ्रोंक्स में आपको कोई भी फॉग लैम्प नहीं देखने को मिलता है। तो ये हो गया इन दोनों गाड़ियों के फ्रंट का कंपैरिजन। एक मैं दोनों का एक बार साइड प्रोफाइल दिखा देता हूँ और उसके बाद में फिर फर्दर फीचर्स की बात करेंगे। तो यहाँ पर साइड प्रोफाइल में सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आती है आपके टायर्स की अगर हम बात करेंगे तो फ्रोंक्स में आपका 195/60 R16 का टायर देखने को मिलेगा और अगर हम ब्रीजा की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 215/60 R16 का टायर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इसके जो टायर की विड्थ है वो आपको ज़्यादा देखने को मिल जाती है। एक बार साइड प्रोफाइल से अच्छे से देख लेते हैं दोनों गाड़ियों को। यहाँ पर जो अलग से क्लैडिंग लगी है वो आपका एक्सेसरी का पार्ट है। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड चीज़ें हैं जो एक्सेसरी में है वो मैं आपको अलग से बता दे रहा हूँ ताकि आप उसको लेके कंफ्यूज ना हो। तो साइड से देखो ये गाड़ी किस तरीके से देखने को मिलती है और फ्रोंक्स को आप देख सकते हो कि फ्रोंक्स की जो साइड प्रोफाइल है वो किस तरीके की लगती है। दोनों गाड़ियों को साइड बाय साइड खड़ा करके अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों साइड से एक तरीके से देखने में किस तरीके की लगती है, मतलब मोटा मोटा यहाँ पर क्या कुछ आपको देखने को मिलता है। एक डिफरेंस जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो ये कि यहाँ पर फ्रोंक्स में आपको रूफ रेल देखने को मिल जाती है लेकिन वो ब्रीजा VXI में नहीं आती हैं। और जो दूसरा मोटा डिफरेंस देखने को मिला है वो मिला है इसके हेडलैम्प सेटअप में कि वहाँ पर आपको फॉग लैम्प देखने को मिल रहा है और उसके साथ साथ वहाँ पर प्रोजेक्टर हेलोजन हेडलैम्प है, लेकिन यहाँ पर आपका ट्राई एरो LED हेडलैम्प का सेटअप यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद में फर्दर चलते हैं, एक बार ब्रीजा के अंदर जाके उसके फीचर्स वगैरह देख लेते हैं और उसके बाद में फ्रोंक्स के फीचर्स पे नज़र डालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे दोनों गाड़ियों के साइड के बीच में मैं इस टाइम पे खड़ा हुआ हूँ। दोनों गाड़ियों का जो आपका ORVM मिरर है वो आप देख सकते हो। तो यहाँ पर फ्रोंक्स का जो मिरर है वो आपको कंपेरेटिवली थोड़ा छोटा देखने को मिल जाता है, लेकिन जो ब्रीजा का मिरर है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा बड़ा देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर मैं ओवरऑल एक बार दोनों गाड़ियों के कंपैरिजन की बात करूँ तो ब्रीजा और फ्रोंक्स में फ्रोंक्स एक प्रॉपर क्रॉसओवर जैसी महसूस होती है, जबकि ब्रीजा एक प्रॉपर सब कॉम्पैक्ट SUV का एहसास कराती है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो इसका जो डिज़ाइन है वो कूपे टाइप डिज़ाइन है, लेकिन जो ब्रीजा का डिज़ाइन है वो एक तरीके से टॉल बॉडी टाइप डिज़ाइन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ एक और डिफरेंस जो आपको रियर में देखने को मिलता है वो ये कि यहाँ पर फ्रोंक्स में क्योंकि ये 1.2 वाला इंजन है, यहाँ पर कोई भी आपको स्मार्ट हाइब्रिड का फीचर नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पर ब्रीजा की बात करें तो यहाँ पर आपको स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग देखने को मिल जाती है। उसके साथ साथ अब अगर बात करें यहाँ पर दोनों गाड़ियों में आपको रियर में जो है डिफॉगर देखने को मिल जाता है। अगर दोनों गाड़ियों के एक बार बूट स्पेस को चेकआउट कर लेते हैं कि बूट में दोनों के किस तरीके की स्पेस देखने को मिलती है। सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि ब्रीजा में कितना बूट स्पेस आपको जो है वो देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 340 लीटर्स के आसपास का ब्रीजा में आपको बूट स्पेस जो है एडिक्वेट बूट स्पेस आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर पार्सल ट्रे भी आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाती है। अब इसके साथ साथ यहाँ पर आपको कोई लैंप वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। अब इसके बाद में एक बार चलते हैं और देखते हैं कि
फ्रोंक्स में आपको कैसा बूट स्पेस वगैरह जो है वो देखने को मिल जाता है। तो फ्रोंक्स का बूट स्पेस एक बार खोलते हैं तो यहाँ पर भी 300 प्लस लीटर्स का आपको बूट स्पेस वगैरह देखने को मिल जाता है। फ्रोंक्स में और ब्रीजा में डिफरेंस ये है कि वो आपको थोड़ा गहरा देखने को मिलता है, वो थोड़ा डीप आपको देखने को मिलता है, वेयरएज ब्रीजा में आपको थोड़ा फ्लैट बैक टाइप का बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। तो ये दोनों गाड़ियों में डिफरेंस हो गया। उसके बाद में एक बार अंदर चलते हैं और मैं आपको दोनों गाड़ियों में डिफरेंस जो है वो, पहले रियर सीट का डिफरेंस जो है वो बताता हूँ। तो रियर सीट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ ऐसी अपहोल्स्ट्री आपको देखने को मिल जाती है फ्रंट्स में, और यहाँ पर आपको 3 पॉइंट हेडरेस्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ पर कोई भी रियर एसी वेंट आपको दोनों इस गाड़ी में नहीं देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ अगर हम रियर सीट में ब्रीजा के चलें तो वहां पर आपको, तो यहाँ पर ये ब्रीजा की जो है वो रियर सीट है, इसमें आपको पीछे ये यहाँ पर सीट कवर लगे हुए हैं। यहाँ पर आपको दो हेडरेस्ट देखने को मिल जाती हैं और यहाँ पर आपको रियर एसी वेंट भी देखने को मिल जाता है, जो कि आपका फ्रंट्स में मिसिंग है। उसके बाद में आगे चलते हैं और आगे की साइड में आपको एक बार बैठ के दिखाता हूँ दोनों गाड़ियों में कि क्या कुछ आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है। दोस्तों देखो, जब मैं इस वक्त बैठा हूँ ब्रीजा VXI में, तो VXI में यहाँ पर आपको क्या कुछ देखने को मिलता है। यहाँ पर आपका ORVM का कंट्रोल आ जाता है, यहाँ पर आपके सारे जो पावर विंडो वगैरह के कंट्रोल है वो आ जाते हैं। ठीक है, एक बार दरवाजे को बंद कर लेते हैं तो ये अब थोड़ा सा बोलना बंद कर दिया इसने। यहाँ पर आपका ट्रैक्शन का कंट्रोल, आइडियल स्टार्ट स्टेप का कंट्रोल, हेड लैम्प लेवलर वगैरह आ जाता है। अब उसके बाद में एक बार गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर आपको स्टीयरिंग में क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर आपका स्टीयरिंग, आपका डी कट स्टीयरिंग आ जाता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रही है। म्यूजिक सिस्टम यहाँ पर आपका 7 इंच का आपको देखने को मिल जाता है। ऑटोमेटिक AC देखने को मिल जाता है और ये इंटीरियर आपको गाड़ी का देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हैं जो कि आपको देखने को मिलती है। उसके अलावा ये आपका माइक का सेक्शन हो गया और यहाँ पर आपका मिरर आ गया, और उसके साथ साथ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका टिकट होल्डर आ गया। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है आपके ब्रीजा में। अब एक बार चलते हैं फ्रंट्स के अंदर और वहां पे बैठकर देखते हैं कि आपको क्या कुछ देखने को मिलता है। उसमें चलने से पहले एक बार मैं आपको ब्रीजा का इंजन ओपन करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आपको इंजन क्या देखने को मिलता है, कौन सा इंजन यहाँ पर आपका आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको 1.5 लीटर का K15C इंजन देखने को मिलता है, जो कि 1500 सीसी का इंजन है। 102 bhp की पावर और लगभग 135 से 140 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क ये इंजन जो है आपका जनरेट करता है। यहाँ पर आप देख सकते हो इंजन लेआउट किस तरीके से है। अब एक बार चलते हैं फ्रंट्स के अंदर और मैं दिखाता हूँ कि वहां पर आपको क्या क्या चीजें देखने को मिल जाती हैं। तो चलते हैं फ्रंट्स के अंदर। दोस्तों ये आपका फ्रंट्स का जो है वो पूरा का पूरा इंटीरियर है। ठीक है, यहाँ पर आपका पूरा सॉफ्ट टच फैब्रिक आपको देखने को मिल जाता है, डुअल टोन इंटीरियर आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पर ORVM के कंट्रोल, पावर विंडो के कंट्रोल आ जाते हैं। गाड़ी के अंदर बैठ के देखते हैं कि कैसा आपको जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है चीजें। ये आपका फ्रंट्स का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आ जाता है। उसके अलावा ये आपका डी कट स्टीयरिंग व्हील यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर आपके फोन के कंट्रोल आ जाते हैं। यहाँ पर आपका म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल आ जाते हैं। यहाँ पर भी आपको 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है उसकी जो सॉफ्टवेयर है वो डिफरेंट है, तो यहाँ पर आपको लुक एंड फील डिफरेंट देखने को मिल जाती है। उसके अलावा ये आपका ऑटोमेटिक AC आ गया। ऑटोमेटिक AC के साथ साथ यहाँ पर आपका इस तरीके का इंटीरियर आपको देखने को मिल जाता है। ये जो गाड़ी है ये AGS गाड़ी है, तो यहाँ पर आपको ये जो गाड़ी है ये AGS गाड़ी है, तो यहाँ पर आपको AGS वाला गियर बॉक्स देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर आपका जो है अगेन आपका मिरर आ जाता है और उसके साथ साथ यहाँ पर आपका माइक और यहाँ पर 2 लैंप आ जाते हैं। एक लैंप आपका इसमें यहाँ पर दिया गया है और उसके साथ साथ ये आपका यहाँ पर टिकट होल्डर वगैरह आ जाता है। ठीक है, तो ये कुछ आपको इस गाड़ी में देखने को मिलता है। अब एक बार मैं आपको इस गाड़ी का इंजन ओपन करके दिखा देता हूँ कि इसके इंजन में आपको कौन सा इंजन देखने को मिलता है और कैसा उसका जो है वो लेआउट रखा गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस गाड़ी के अंदर आपको 1200 सीसी का 1.2 लीटर इंजन देखने को मिलता है, जिसमें कि आपका 89 bhp की पावर और आपको 113 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क देखने को मिल जाता है। ये इस इंजन का लेआउट आपको देखने को मिलता है। तो ये कुछ था इन दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन। आपके इसके बारे में क्या व्यूज हैं जरूर मेरे को बताना। 11 लाख रुपए में आपको किसमें क्या देखने को मिल रहा है। उसके अलावा इसके बाद मैं अपने चैनल पे एक वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि 11 लाख रुपए में आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए या फिर ये लेनी चाहिए। एंड मैं उसमें ये बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आपको वो गाड़ी लेनी है, ब्रीजा लेनी है, तो उसमें आपके लिए क्या बेनिफिट है, और अगर आपको फ्रंट्स लेनी है तो उसमें आपके लिए क्या बेनिफिट है। ठीक है,
तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बने रहना इसके साथ में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड रिमेंबर ऑलवेज ड्राइव सेफ।